हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के विज्ञापन 51 की परीक्षा के संदर्भ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि परीक्षा के संदर्भ में कोई भी न्यूज स्पष्ट नहीं आ रही है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। तो इसी बात को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए जो भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं उसके तहत अभी फिलहाल परीक्षा की कोई भी सूचना आने की संभावना नहीं है। आप लोगों ने इसके पहले एक लेटर देखा रहा होगा जो राज्यपाल के यहाँ से वायरल हुआ था, और राज्यपाल का वो जो लेटर था उसमें आपने देखा रहा होगा कि उसमें कोविड का हवाला देते हुए और नेट का जो परीक्षा परिणाम है उसके लेट करने की वजह से या लेट अनाउंस करने की वजह से कुछ लोगों का जो परीक्षा परिणाम नेट का था वो लेट हुआ है, और जिसकी वजह से जो फॉर्म है उसको रीओपन करने की बात की गई है कि फॉर्म रीओपन किया जाए और उन लोगों को भी मौका दिया जाए। चूँकि इसको राज्यपाल स्तर से फिर से लेटर जारी करके निदेशक को सूचित किया जा चुका है कि आप इसके संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही जो भी है वो करिए। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को ये है कि मैं इस परीक्षा को थोड़ा सा लेट कराऊंगा, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को वजह मिल गई है, और यह वजह जो है अभ्यर्थियों के साइड से मिली है। इसलिए अभ्यर्थियों के साइड से जब कोई भी चीज़ होती है तो सरकार उसमें रिलैक्स हो जाती है और उसे जल्दी करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी सी शिथिलता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात यह निकल के सामने आ रही है कि वह जो लेटर है वो बहुत ज़्यादा एक बैकअप का काम कर रही है, क्योंकि अभ्यर्थी ही इस तरीके की मांग कर रहे हैं और इस तरीके की मांग में जायज़ भी हो जाता है कि उन्हें मौका दिया जाए। और राज्यपाल ने उसे संज्ञान में लेके और उनको मौका देने के लिए निदेशक को बोल भी लगभग दिया है कि उचित कार्रवाई करिए। अब निदेशक स्तर से क्या निर्णय लिया जाता है, क्या चीज़ें की जाती हैं, यूपीएससी जो है उसके ऊपर क्या अंतिम एक्शन लेके आती है तो देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों का जो प्रश्न है कि फॉर्म क्या रीओपन होगा, तो फॉर्म रीओपन के संदर्भ में आप लोग जो भी फॉर्म रीओपन के संदर्भ में चाहते हैं कि फॉर्म रीओपन हो, उन्होंने पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण है उसे प्राप्त कर लिया है। आप फॉर्म रीओपन कराने की श्रृंखला में एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। जो लोग भी चाहते हैं, जो लोग परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि फॉर्म रीओपन होगा उसके बाद वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो निश्चित ही है कि परीक्षा देरी से होगी। बहुत से लोग प्रश्न यह करते हैं कि मेरी दूसरी भी कोई परीक्षा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरे सामने कोई और वैकेंसी है, मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूं, मेरे घर से प्रेशर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल परीक्षा की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जो भी सूत्रों से बात निकल के सामने आ रही है, जो लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं वो लोग जाके आयोग में पूछते हैं तो वहाँ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। इसका साफ साफ मतलब है कि अभी परीक्षा में देरी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मान के चलिए कि 2 महीने का 2.5 महीने का वक्त आपको मिलेगा परीक्षा के लिए। अभी फिलहाल अगर कोई और परीक्षा आपके सामने है जो आपको लगता है कि आपको उसको पढ़ना चाहिए तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। जो लोग द्वंद्व में हैं, जो लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि आप दूसरी परीक्षा के लिए अभी तैयारी पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सभी परीक्षाओं का जो नेचर है लगभग समान होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होती है चीज़ें, तो आप उसमें लग के उसको पास करने की कोशिश कर सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए। यूपीएससी को थोड़ा सा अभी शिथिलता आप दे के उस परीक्षा की तैयारी में आप लग सकते हैं, कि ताकि उसमें आपको ये न लगे कि मैं इसी को पढ़ता रहा उसको नहीं पढ़ा। यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा, जब भी अनाउंस होगा एग्जामिनेशन का कम से कम आपको 2 महीने का टाइम उसमें देखने को मिलेगा। पहले चरण की परीक्षा कम से कम इस तरीके से होगी कि आपको 2 महीने का टाइम मिलने की संभावना है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी देखने को मिलती है कि आप लोगों के सामने एक तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है, जिसमें आपको लगता है कि फॉर्म भर के बैठे हैं, लेकिन आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए। वैकेंसी जहाँ नहीं आती है वहाँ पे कम से कम आप फॉर्म फिल करके बैठे हुए हैं। आप सिर्फ एक बात दिमाग में यह रखिए कि जब भी परीक्षा हो, आज नहीं तो कल, मैं कहता हूँ आप 1 साल लेट हो जाएंगे ज्वाइन करने में, लेकिन आप विश्वास रखिए कि आपको यह परीक्षा पास करनी है। परीक्षा हो जाए जल्दी से यह महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा हो तो आपका सिलेक्शन हो यह महत्वपूर्ण है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि परीक्षा जब भी हो आप सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए, और आप यह देखिए कि आप
जो भी समस्याएं हैं उनको जवाब देने का आपको टाइम मिल रहा है। जो भी आलोचक हैं, जो भी कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, जो भी इस बात को पिंच करते हैं कि तुम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो, तुमको सिलेक्शन अब ले लेना चाहिए, शादी की समस्याएं या जिस तरीके की समस्याएं का प्रेशर आप झेल रहे हैं, जो घर वाले आपको कहते हैं कि कब तक पढ़ते रहोगे, जल्दी से नौकरी प्राप्त करो, तो अगर इन सब समस्याओं में आप ये महसूस कर रहे हैं कि परीक्षा जल्दी से हो, तो परीक्षा आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उन लोगों से तो आप खुशकिस्मत हैं ही जो लोग बिना फार्म भरे वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फार्म आने की वजह से आप फार्म भर के कम से कम उनसे एक स्टेप आगे हैं, तो अपने आप को खुशकिस्मत फील करेंगे, तो सकारात्मक एनर्जी आपको मिलेगी। और यह देखिए कि सारे लोग जितने आपके पर्सनालिटी, जितने आपके अस्तित्व, जितने आपके पोटेंशियल पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उन सभी को उत्तर देने का आपके पास वक्त है। आप फार्म भर के इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आपको उत्तर देना है अपने सिलेक्शन से। तो जब भी परीक्षा हो, आपकी सीट आपको मिलनी चाहिए। परीक्षा जल्दी करवा के आप कम तैयारी में सिलेक्शन से बाहर या फेल होने की जगह परीक्षा कुछ दिन देर से हो जाए लेकिन आपका चयन हो जाए, इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो फाइनली मैं यह कहना चाहता हूँ, ये परीक्षा की संभावना अभी होते हुए नहीं दिख रही है। कोई भी परीक्षा से रिलेटेड चीज़ सामने देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए परीक्षा थोड़ा सा लेट जाने की संभावना है। आगे जो लोग फॉर्म रीओपन की संभावना का इंतज़ार कर रहे हैं, पहला स्टेप आप लोग फॉर्म रीओपन का पूरा कर चुके हैं। फॉर्म रीओपन की संभावना बनती है, कब होगी कैसे होगी यह वक्त बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।